The spectacular victory that the BJP-led Mahayuti has got, not just in the BMC, Mumbai Municipal Corporation, but also in majority of the corporations across Maharashtra, including Pune, Nagpur, Nashik, and others, it shows that the people of Maharashtra, particularly the Marathi people, they have blessed Prime Minister Narendra Modi ji and his leadership, Devendra Fadnavis ji and his administration, and the Mahayuti government, which has been delivering non-stop. It is a victory for Viksit Bharat idea of Prime Minister Modi, the mission and vision with which the Mahayuti government led by Fadnavis ji, Eknath Shinde ji is working non-stop. On the one hand, it is Marathi, it is Mahila, it is Modi, and it is mission and vision for Mumbai and Maharashtra that has been rewarded by the people of Maharashtra. On the other hand, you had only M for particular vote bank that was being catered to by Uddhav Mamu and Mr. Raj Thackeray. And they played the politics of division and confusion, abusing North Indians, abusing South Indians, abusing various communities. Today, the politics of division and negativity have been defeated, and the politics of mission and vision and development for Maharashtra has been rewarded. सर 28 साल बाद मुंबई में बीजेपी लड़ी महायुति ने एक अच्छी जीत हासिल की है। देखिए, आज एक ऐतिहासिक जीत भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में चलने वाली महायुति को न केवल बीएमसी में मिलती जा रही है, बल्कि बाकी के भी नगर पालिकाओं में बहुत बड़ी बढ़त भारतीय जनता पार्टी और महायुति को मिली है और लगभग 29 कॉरपोरेशंस में से 25 से ऊपर कॉरपोरेशन में हमारी जीत होने जा रही है। इसका मतलब साफ है कि विधानसभा हो, उसके बाद नगर परिषद के चुनाव हो या अब नगर पालिका के चुनाव हो, म से मराठी, म से महिला और म से मिशन और विशन के साथ मुंबई और महाराष्ट्र के लिए काम करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, देवेंद्र फडणवीस जी और हमारी महायुति के नेता एकनाथ शिंदे जी को महाराष्ट्र की जनता ने फिर से आशीर्वाद दिया है। दूसरी तरफ जो केवल और केवल उद्धव मामू और राज मामू विजन और मिशन के साथ नहीं, डिवीजन के साथ काम कर रहे थे, केवल नकारात्मकता की राजनीति कर रहे थे, ऐसे लोगों को नकारने का काम महाराष्ट्र की जनता ने किया है। आज ये जीत जो है, ये नरेंद्र मोदी जी, देवेंद्र फडणवीस जी और महायुति की जीत है। सर, अपोजिशन लीडर स्पेशली लीडर राहुल गांधी एंड संजय राउत, they have pointed out the discrepancies in the recently held BMC election. Rahul Gandhi has called it a vote चोरी yet again. देखिए, ये है बहाना ब्रिगेड और भारत बदनामी ब्रिगेड। चुनाव हारना है, अपने आप को अकाउंटेबिलिटी से बचाना है, इसीलिए इलेक्शन कमीशन पर निशाना है। पहले इन लोगों ने ईवीएम को दोष दिया, फिर एसआईआर वोटर लिस्ट को दोष दिया, अब ये इंक को दोष दे रहे हैं और आगे जाके जनता को भी दोष देंगे। पहले चुनाव हारते हैं और फिर अपने आप को चुनाव से जो हार मिली है उसमें बचाने के लिए ये बार बार बहाने बनाते हैं। ये राहुल गांधी जी ने आरोप बिहार के चुनाव में भी लगाए थे। अभी 45 दिन से ज्यादा हो गया चुनाव के नतीजे बिहार में, कितने प्रमाण उन्होंने कोर्ट में पेश किए। महाराष्ट्र के विधानसभा के विषय में लगाए थे, हरियाणा के चुनाव के विषय में लगाए थे, एक प्रमाण नहीं दे पाते। चाहे राहुल गांधी हो या चाहे संजय राउत हो, ये दोनों हर बार संवैधानिक संस्थाओं पर हमला करते हैं। जब चुनाव हारते हैं तब ये संवैधानिक संस्थाओं पर, इलेक्शन कमीशन पर सवाल खड़े करते हैं और केवल अपने परिवार को बचाने के लिए और अपनी हार से अपने आप को अकाउंटेबिलिटी से बचाने के लिए ये फिर से एक नया बहाना है। और इनको अगर इतना ही लगता है कि ये चुनाव फेयर नहीं हुए तो इनको कोर्ट में प्रमाण देकर साबित करवाना चाहिए। सर, वो पूरी तरह से फेयर न होने का उन्होंने दावा किया है। उन्होंने कहा है कि बहुत सारे वोटर के हाथ से जो इंक है वो इंक मिट जा रही थी और वो डबल वोट कर रही थी। फर्स्ट डिफीट, देन डिनायल एंड नाउ इन डिस्टॉर्शन एंड डिसइंफॉर्मेशन मोड। This is typical of Rahul Gandhi, Sanjay Raut. This is a Bahana brigade. They lose elections, then they have to save their family from the loss or from the accountability. So they make Bahana and they blame Election Commission. First they used to blame EVM, then they blamed SIR, voter list, and now they are blaming INC.
They said many things about Bihar election also. Did they provide any proof of wrongdoing there? In Haryana election, in Maharashtra Vidhan Sabha election, nowhere could they provide any proof. This shows that this is just a Bahana brigade and they want to always target the institutions when they lose the election. When they win the election, that time the election commission is fine. It is very sad that Rahul Gandhi and Sanjay Raut, they are questioning the wisdom of the people. If they have any proof, why don't they provide in a court of law? Sir, Indian economy is likely to upgrade India's GDP forecast after quarter 3 growth exceeds expectations, sir. And this is likely to upward revision in the IMF's outlook. देखिए, राहुल गांधी तो कह रहे थे कि इंडियन इकोनॉमी डेड है, पर आज आईएमएफ ने भी कह दिया कि भारत की अर्थव्यवस्था किस प्रकार से आगे बढ़ती जा रही है, पूरी दुनिया के लिए ग्रोथ इंजन साबित हो रही है और जो प्रेडिक्शन उन्होंने की 6.6% ग्रोथ की उसको वो अपग्रेड कर रहे हैं, क्योंकि पिछले बार भी हमने देखा कि 8.2% की ग्रोथ रेट आई, हम 11वें से चौथे स्थान पर आ गए हैं, तीसरे स्थान पर जा रहे हैं अर्थव्यवस्था के रूप में। आज हाईएस्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, हाईएस्ट एक्सपोर्ट्स, हाईएस्ट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है, लोएस्ट इन्फ्लेशन और लोएस्ट एनपीए है। इसका मतलब साफ है कि भारत की इकोनॉमी तो अलाइव एंड किकिंग है, पर राहुल गांधी का करियर डेड हो चुका है। वो लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा है और आधुनिक काल के पिनोकियो है, जो केवल भारत की बदनामी करने के लिए कभी लोकतंत्र के खिलाफ, कभी हमारी सेना के खिलाफ और कभी हमारी आर्थिक शक्ति के खिलाफ बोलते हैं। See, Rahul Gandhi keeps saying Indian economy is dead, but even IMF is fact-checking him, saying that the Indian economy is alive and kicking, how Indian economy is a growth engine for the world, how we have registered not just 6.6% growth, but higher growth than that. And recently we have seen 8.2% growth rate for the Indian economy. It has gone from 11th to 4th position. We have highest forex reserves, highest foreign direct investment, highest exports, lowest NPA, lowest inflation. 25 crore people have been taken out of poverty. This shows Indian economy is alive and kicking. But Rahul Gandhi's career is dead. And unfortunately, he keeps berating India's institutions. He does Bharat ki badnami, whether it's Bharatiya Sena, Bharatiya Samvidhanik Sanstha or Bharat ki Arthvyavastha. He is a modern day Pinocchio, a leader of propaganda, and he should apologize for his lies.